बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सब एक ऐसे महामानव की जन्म जयंती मना रहे हैं जिसने समाज को एक नई दिशा दी, एक नया जीवन जीने की प्रेरणा दी कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए और इस संसार में रह करके हम व्यवहारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक हर प्रकार की कला हम सबको सिखाई है कि जिनके बताए मार्ग को हम सब अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में सुख और शांति के भागीदार हो सकते हैं और इस जीवन को कल्याण के घाट पर उतार सकते हैं। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह सब पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वही उनकी बातों को समझ सकता है। उनकी बातों को आसानी से, सहजता से, सरलता से एक अनपढ़ गंवार आदमी भी समझ सकता है। उन्होंने हम सबको जो संदेश दिया है उसको हम सब जीवन में उतारें। आइए इसी कड़ी में अब हम सब आगे बढ़ते हैं, विचारों की ओर चलते हैं। विचार रखने के लिए हमारे बीच में हमारी साध्वी बहन शिलप्रिया जी हैं। मेरा आपसे निवेदन है आप भी 5-7 मिनट कुछ विचार रखने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेम सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममता में माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहिब के विषय में कुछ कहने का प्रयास करूंगी। सदगुरु कबीर साहिब की जो वानियां हैं वह गागर में सागर भरने वाली है, अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कह देना। जो वेद शास्त्र में पूरे पढ़ ले, जितनी बातें वे शास्त्रों में लिखी हैं, कबीर की वही बात एक साखी में आ गई है। सदगुरु कबीर साहब जी मानवतावादी थे। वे सभी मनुष्य को एक समझते थे। ना वो किसी हिंदू को चाहते थे, ना किसी मुसलमान को चाहते थे। उनके लिए सभी मनुष्य एक समान था। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, झूठे गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सभी तो एक समान पैदा होते हैं। सभी का शरीर तो रज और वीर्य से बना हुआ है। फिर कौन हिंदू, कौन मुसलमान? यदि हजारों की भीड़ खड़ी हो और उसमें किसी से पूछा जाए कि बताओ इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, गुजराती कौन है, पंजाबी कौन है, तो बताना असंभव होगा। लेकिन उस भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ बहुत इंसान खड़े हुए हैं, जिसे देखकर दूर से ही पहचाना जाए कि ये सब मनुष्य है, इंसान है, यही तो सही पहचान है। जिसे देखकर पहचाना ना जा सके कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये सिख है कि ईसाई है, ये गुजराती है कि पंजाबी है, ये डॉक्टर है कि इंजीनियर है, तो ये सब नकली है। असली है इंसान को इंसान के रूप में देखना। लेकिन आज हर संप्रदाय, हर धर्म में अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं।
अपने अपने जो वेद शास्त्र स्मृतियां हैं उन्हीं को ही गुरुमुख वाणी कह रहे हैं, उन्हीं को ही भगवान की देन, भगवान का भेजा हुआ ऐसा मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द बड़ा कीजिए, लिखने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, शब्दों को बोलने वाला कौन है, इंसान ही है, इसलिए इंसान सबसे बड़ा है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, ए मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुसलमान तेरा गुण बड़ा, सिख तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा, डॉक्टर तेरा गुण बड़ा, इंजीनियर तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कहा है। बल्कि कबीर साहब ने क्या कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य का गुण ही सबसे बड़ा है। आजकल इंसान की इंसानियत खत्म होती जा रही है, वे सब अपने अपने मज संप्रदाय में ही भूल गए हैं। सदगुरु कबीर साहब के जीवन को ले उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ। उन्होंने अपनी विनम्रता प्रकट करने के लिए दास कबीर या जुलाहा कबीर कहा है। लेकिन कबीर साहब के मानने वाले अनुयायी जो है, वे कोई तो कहते हैं कि यह विधवा ब्राह्मणी की पुत्र है, या कोई कहता है कि यह नीरू नीमा जुलाहा मुसलमान के पुत्र है। कोई कहते हैं कि यह ज्योति के रूप में अवतरित होकर कमल फूल में समा गए। लेकिन ये तो भावना प्रकट करने के लिए कबीर साहब को कमल पुष्प में अवतरित करने के लिए अवतरित करना कह रहे हैं। ये सब तो भावुकता है, भावना मात्र है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य का जन्म माता पिता से होता है। यदि माता पिता ना हो तो पुत्र पुत्री की पैदा कैसे हो। मनुष्य इन सब वास्तविकता को समझते हुए भी वह धर्म के नाम पर अंधा बन गया है। सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी आंखों पर पट्टी क्यों नहीं हट पाती है? क्योंकि यह आंखों में जो पट्टी लगी हुई है, यह मान्यताओं की पट्टी है, अंधविश्वास की पट्टी है। इन्हें खोलने वाले सदगुरु हैं। सदगुरु स्वयं कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरी घूर बुताए। हर मनुष्य जो है अपने मन के कारण दुखी है, अपने स्वभाव के कारण दुखी है, लेकिन वह अपने दुख का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, नरहरि लागी दौ बिकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा हो। सब मनुष्य के अंदर हृदय में बिना ईंधन की दवाग्नि लगी हुई है। वह कौन सी दवाग्नि है? वह राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इसी की दवाग्नि सबके हृदय में लगी है। उसे कोई विवेकी संत सदगुरु नहीं मिले हैं जो उनके हृदय की दवाग्नि को बुझा सके। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दम दम की कोई खबरी न जाने, कोई कह न सके निर्वारा, चौपर खेल होत घट भीतर, घट का मर्म न जाना। क्षण क्षण हृदय में क्या चक्कर चल रहा है, मन क्या सोच रहा है, इनके बारे में हम जानेंगे नहीं तो हम अपने बंधनों को कैसे छुड़ा सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अपनी बुरी आदत को सुधारना है तो बस एक ही काम कर लो, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्द समझी सुधारत ना है। ना हरि भजसी ना आदत छूटी, हम हरि का भजन नहीं करते हैं, इसलिए हमारी बुरी आदत छूटती नहीं है। हरि का भजन क्या है? अपने आत्माराम को जानना, मैं कौन हूँ इसको जानना, यही है हरि भजन। लेकिन मनुष्य इसे जानता नहीं है, इसलिए उसकी बुरी आदत भी छूटती नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को पढ़े, समझे, अपने जीवन में लाए, तभी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। एक जिज्ञासु गुरुजी से प्रश्न पूछ रहे थे।
कि गुरुजी, मैं जब रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो उसमें राम की महिमा का वर्णन है, और जब मैं भागवत पढ़ता हूँ तब उसमें कृष्ण की महिमा का वर्णन है। लेकिन जब मैं बीजक पढ़ता हूँ तो उसमें कबीर की महिमा का वर्णन नहीं है। उसमें किसकी महिमा का वर्णन है यह पता नहीं चलता। यही तो है कबीर की विशेषता, यही तो है सदगुरु कबीर साहब की विशेषता। वे हर मनुष्य के अंदर रमने वाले राम को ही भगवान मानते हैं। उनकी बीजक भर पढ़ डालिए तो उसमें आत्मा को ही राम माना गया है। यदि मनुष्य यह समझे कि इंसान ही देवता है, उनके साथ सही व्यवहार करना ही भगवान के साथ सही व्यवहार है, वही सही पूजा है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, घट घट में वैसाई बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी मानव को एक समान देखना चाहते थे। वह धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा ये सब उन्हें पसंद नहीं था। वे सब को प्रेम से देखते थे तथा चाहते भी थे कि सभी लोग प्रेम के साथ रहे, दया क्षमा का व्यवहार करें, अपने जीवन में सद्गुणों को धारण कर अपने जीवन को ऊपर उठाए। सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उनके विचारों को सुने, समझे, मनन चिंतन करें, उसके अनुसार जीवन जिए, तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तभी कबीर साहब की जयंती मनाना सार्थक हो सकता है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।